ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसने बड़ी मेहनत करके एक ज़मीन खरीदी। और उसने जब ये ज़मीन खरीदी तो उसका ये एक ड्रीम था कि वो उस ज़मीन पे अपना घर अपने खुद के हाथों से बनाएगा। तो इसने बड़ी मेहनत करी, ज़मीन खरीदी और फिर उसके बाद इसने प्लान करना शुरू कर दिया कि इसको क्या-क्या सामान चाहिए, ठीक है? जैसे इसने ज़मीन खरीदी तो ये सीधा मार्केट गया और घर बनाने के लिए जो-जो सामान की ज़रूरत होती है, वो इसने खरीद लिया और आस्ते-आस्ते करके जो है ये सामान इसकी ज़मीन पे लोड होने लगा। और इसकी ज़मीन के ऑपोज़िट साइड पे एक और व्यक्ति रहता था जिसका खुद का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, ठीक है? तो जब कभी इस लैंड ओनर के जगह पे या ज़मीन पे सामान उतरता था, तो ये जो बिज़नेसमैन है हमेशा अपनी बालकनी पे आता था और देखता था कि ये हो क्या रहा है या क्या सामान उतर रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद जो है जब सारा सामान आ गया तो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन जब होना शुरू हुआ, तो ये जो बिज़नेसमैन है, ये हर शाम को इस लैंड ओनर ये जो ज़मीन का मालिक है, इसके पास आता था क्योंकि पूरा दिन भर इसने ऑब्ज़र्व किया था कि क्या-क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो शाम को ये इस लैंड ओनर के पास आता था और बस एक पोलाइट सजेशन देता कि भाई साहब आप ये काम को ऐसे कर सकते हो, ये वो काम को ऐसे कर सकते हो। कुछ समय बीता, जब ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, तो जो लैंड ओनर है, हर शाम को ये सजेशन इसको मिलता था बिज़नेसमैन से और थोड़ा-थोड़ा देर में जो है, कुछ दिनों के बाद ये इरिटेट होने लगा। इनफैक्ट बिज़नेसमैन भी समझ गया कि यार ये व्यक्ति जो है, अब मेरे सजेशन जो मैं दे रहा हूँ, पोलाइटली दे रहा हूँ भले ही, वो इरिटेट कर रहे हैं इसे। ठीक है, कुछ देर के बाद जो है, कुछ दिनों के बाद ये बिज़नेसमैन भी चुप हो गया और कुछ सजेशन नहीं दिया इसने। बस ये ज़रूर रोज़ बालकनी पे आके देखता था कि क्या चल रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर बना, फिर फर्स्ट फ्लोर जब बन रहा था, कंप्लीट होने से पहले जो है एक शाम को इस जगह पे जो है बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के वजह से क्योंकि ये घर का जो कंस्ट्रक्शन है, ये ढंग से नहीं हुआ था, ये घर जो है ढह गया। अगले दिन इस ज़मीन का जो मालिक है वो आता है, देखता है कि क्या हश्र हुआ है इसके टूटे हुए घर का और ये बस खड़े होके बस देख रहा है अपने लैंड को और टूटे हुए घर को। थोड़ी देर बाद ये बिज़नेसमैन भी इस व्यक्ति के साथ में आके खड़ा हो जाता है और दोनों मिलके बस देख रहे हैं कि अर्थक्वेक के वजह से, भूकंप के वजह से क्या तबाही मची है। और थोड़ी देर के बाद ये बिजनेसमैन इस लैंड ओनर को कहता है, लेट्स बिल्ड इट अगेन। चलो फिर से बनाते हैं और इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा एंड we'll मेक अ बेस्ट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। सी द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये है, in order to live a fruitful and successful life, stay in connection with the life giver always. अगर आप अपने जीवन को फ्रूटफुल या सक्सेसफुल रखना चाहते हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि आप जो लाइफ गिवर जिसने आपको ये जीवन दिया है, उसके साथ रोज़ाना हर समय कनेक्टेड रहें। और कौन है ये लाइफ गिवर? ये वो लाइफ गिवर है जो खुद कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और ये लाइफ गिवर का नाम हम सब जानते हैं, वो है यीशु मसीह। इस लाइफ गिवर का नाम है यीशु मसीह। और जब ये कहानी को मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बस ये वर्स आई जो प्रभु ने डाली और वो आयत है नीति वचन 3:6। नीति वचन 3:6 कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. तो जब आप अपने दिन में आज आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बस उत्साहित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू टुडे, कि जब आप अपने दिन को शुरू करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी कुछ ऐसी चीज शुरू कर रहे हैं जो एकदम नई है आपके लिए, बस इस चीज का ध्यान दें कि ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द लाइफ गिवर। जो जिसने आपको अपना जीवन दिया है, जिसने आपको ये जीवन दिया है,
उसके साथ हमेशा बंधे रहें। और वो लाइफ गिवर है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह खुद ये आश्वासित हमें करते हैं दैट आई एम विद यू टिल द एंड्स ऑफ द अर्थ। मैं तुम्हारे साथ इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो हैव अ ब्लेसिड डे। लेकिन मेरी ये आशा है कि इस वचन से आप उत्साहित हुए होंगे और अपने दिन में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जरूर से आप यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहें, बाइबल पढ़ें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और जो शिक्षा हासिल करते हैं बाइबल पढ़ने के द्वारा अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।